नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। फसल टॉप चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गेहूं का सीज़न आ रहा है और किसान भाई गेहूं को लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। गेहूं में कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए, उसकी कब बुवाई करनी चाहिए, कब कौन से समय पे अच्छा रहता है बुवाई करना। तो बहुत से किसानों का मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि गेहूं की बुवाई हम कब करें, किस समय करना चाहिए। तो मैंने उसी किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि बुआई का समय गेहूं का कौन सा सही रहता है, कौन से एरिया में किस समय इसकी बुआई करना सबसे अच्छा रहता है। तो फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है सभी किसान भाइयों। आज मैं आपको गेहूं की बुआई का सही समय के बारे में जानकारी दूंगा। जिन किसान भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली खबरें, आने वाली खेतीबाड़ी की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो मैं अभी अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। किसान भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ वैरायटियां ऐसी होती, कुछ टाइमली सोइंग होता है, समय पर बुवाई करना होता है। यदि किसान समय पर बुवाई करने जा रहा है तो उसकी जो बुवाई का जो समय है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में बुवाई करना अच्छा रहता है। इसके कई सारे फायदे भी होते हैं यदि आपने समय पर बुवाई करते हो तो। तापमान, जो अंकुरण के लिए जो तापमान होता है वो अनुकूल रहता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस समय अनुकूल रहता है अंकुरण के लिए। फसल को पूरा बढ़ने का समय मिलता है। अधिक कल्ले निकलते हैं जिससे कि ज़्यादा उत्पादन होता है। रोग और कीटों का प्रभाव भी कम रहता है। इसके लिए कुछ किस्में हैं आपके क्षेत्र में जो अवेलेबल, जो किस्में हैं सही समय में बोने वाली, आप उसको उपयोग में लें। फिर भी मैंने दो चार किस्में इसमें डाला है। HD2967, HD3086, PVW343, WH1105, ये कुछ सही समय पर उगाने वाली किस्मों के नाम हैं। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि जो आपके क्षेत्र में अच्छी वैरायटी है, अनुकूल है, समय पर बुवाई पे अच्छा उत्पादन देती है, आप उसी गेहूं का बीज आप वहाँ पे आप लगाएं। ये तो हो गया सही समय पर बुवाई करने के फायदे और समय। ठीक है। जो किसान सही समय पर बुवाई नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी देर से बुवाई कौन से समय में करें। उसका जो समय है 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में वो बुवाई कर सकते हैं। पर इसमें कुछ नुकसान भी हैं। तो जो किसान भाइयों को इसके नुकसान के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा जान लें। पौधों को बढ़ने के लिए कम समय मिलेगा। जो बुवाई का जो समय होता है, अनुकूल होता है अंकुरण के लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके लिए सही समय, अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल पाएंगी। तो उससे क्या होगा, पौधे के लिए बढ़ने के लिए कम समय मिलेगा, कल्ले कम निकलेंगे, उत्पादन भी घटता है। इससे 10 से 20% तक उत्पादन कम हो जाएगा। देर से बुवाई करने के लिए जो कुछ उपयुक्त किस्में हैं आप उनको उपयोग में लें। WR544 है, HD3059 है, DBW14 है। और आपके क्षेत्र में जो अच्छी वैरायटी है, जो देर से बुआई करने वाली, आप उनको उपयोग लें। ये जस्ट मैंने आपको कुछ नाम दिए हैं वैरायटियों के, तो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हैं तो आप उनको उपयोग में ले सकते हो। यदि जो किसान भाई बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं बुआई करने में, अत्यधिक देर हो गई है, तो उनके लिए जो अवधि है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। पर इसमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। फसल को केवल 100 से 110 दिन का समय मिल पाता है पूरा ग्रोथ करने के लिए। बालियाँ छोटे रह जाते हैं, दाने हल्के रहते हैं, दाना अच्छे से नहीं बन पाता है। ठीक है। इसमें उत्पादन कम से कम 20 से 40% तक घटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किसमें केवल शीघ्र पकने वाली ही लगाएं। ये इसके दुष्प्रभाव एक तरह से डिसएडवांटेज हैं। यदि आप देर से ना, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप समय पर बुआई करें। तो फिर भी कुछ किसान ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा लेट लगाते हैं।
ठीक है। यदि हम बात करें अपने भारत देश में क्षेत्रवार बुवाई कब कब समय में करना चाहिए, कब कब नहीं करना चाहिए, तो ये कुछ एरिया वाइज मैं समय बता रहा हूँ आपको। यदि उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत का मतलब हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है। इस एरिया में आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप लगाना सर्वश्रेष्ठ रहता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। मध्य भारत, मध्य भारत में यदि उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, ये मध्य एमपी हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, इन सब एरिया में आप 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आप लगा सकते हो। तापमान देर व अनुकूल रहता है इसमें, ठीक है। यदि हम पूर्वी भारत की बात करें, 10 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में देर से बुवाई पैदावार घटती है। यदि साउथ की बात करें, दक्षिणी भारत में, तो वहाँ पे 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप लगा सकते हैं। ठंडी कम अवधि की ठंडी जो कम अवधि वाली जो है वैरायटी आप उनको लगा सकते हैं। बुवाई समय और उत्पादन का संबंध, इसके अंतर्गत यदि आप बुवाई का समय पे लगा रहे हो तो उसमें आपको 100% उत्पादन अच्छा होने का उम्मीद रहती है, अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि आप देर से बुवाई कर रहे हो तो उसमें 10 से 20% उत्पादन घटता है, और बहुत ही ज़्यादा देर से बुवाई कर रहे हो उसमें 25 से 40% तक उत्पादन घटने के चांसेस रहते हैं। तो किसान भाइयों, तो मैं तो आपको एक यही सलाह दूंगा कि आप अपना गेहूं की खेती की जो बुवाई है उसको आप समय से करें। समय से करने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा, समय पे अंकुरण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो अच्छी मिलेंगी, और दूसरा बीमारियां कम लगेंगी। यदि आपने समय पे किया तो आपके बहुत सारे खर्चे बचेंगे, इन सब बातों को ध्यान रखोगे और आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अब जैसे कि यदि आप देर से करते हो तो 20 से 25% तो वैसे ही उत्पादन घट जाएगा आपका, कि समय से बुवाई नहीं कर रहे हो आप। और यदि ज़्यादा कुछ किसान ज़्यादा लेट हो गए हैं बुवाई करने में, तो आपको 25 से 40% तो मान के चल रहे हैं कि इतना उत्पादन घटने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। तो किसान भाइयों, ओवरऑल जो इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो यही है, गेहूं की सही बुवाई समय पर करें। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में करें। समय पर बुवाई अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। देर से बुवाई कर रहे हैं तो शीघ्र पकने वाली किस्में ही बोना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही सलाह दूंगा, समय पर बुवाई करें, देरी ना करें। यदि आपके कुछ सवाल जवाब हैं तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और किसान भाइयों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए किसान भाई हैं। और यदि आप चाहते हो कि मेरी जानकारी और किसानों तक पहुंचे जो कि बुवाई की तैयारी में लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ जानकारियां छूट रही हों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो और जानकारी आपको दूंगा। मैंने ये भी देखा है, काफ़ी सारे गेहूं की खेती के बारे में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, और यूट्यूब पे आपको देखने को मिल भी रहेंगे, पर मैंने कोशिश किया है कि पूरी जानकारी आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से और हिंदी भाषा के माध्यम से मैं आप तक लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो। इससे क्या होगा, आपका क्लियरिटी ज़्यादा आएगी, जानकार ज़्यादा बनोगे आप अपनी खेती के बारे में, ठीक है। और दूसरा, कोई भी मेरा वीडियो है, ये मैंने वीट जो गेहूं है उसका एक सीरीज चालू किया है, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप गेहूं की खेती के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा, और वीडियो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, देखते रहो। तो ये मेरा गेहूं की खेती का वीडियो है, स्टार्टिंग है, और इसके बाद और भी वीडियो आएंगे समय समय पे, ठीक है। जैसे जैसे गेहूं की खेती आती जाएगी तो मैं वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको खेती की जानकारी देता रहूँगा। इससे पहले जो किसान भाई
सरसों की प्लानिंग कर रहे हैं लगाने की, तो मैंने सरसों की खेती के ऊपर विस्तार पूर्वक ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके सरसों की खेती की पूर्ण जानकारी के बारे में आप देखें, कब बुवाई करना है, कैसे करना है, कैसे कीटों की रोकथाम करनी है, कैसे रोगों की रोकथाम करनी है, मैंने डिटेल विस्तार पूर्वक मैंने उन सब में बताया है। हो सकता है कि मुझे बताने में थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ठीक से नहीं बता रहे हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से अच्छे मैं आपको सारी चीज़ों की बारे में जानकारी दूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ जानकारियाँ मिस हो रही हों, तो जो आपको लगता है कि ये जानकारी मिस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। और हो सके तो आप मुझे ये भी बताएं कि आप कौन से ज़िले से हो, कौन से स्टेट से हो, जिससे कि मैं उसके आधार पर, उसकी वहाँ की जलवायु के आधार पर, वहाँ की क्रॉप के आधार पर मैं आपको ये वीडियो मैं आपको बनाऊं, और जिससे कि आपको सुविधाजनक रहे। ठीक है, तो मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहो और मुझे बताते रहो, और मैं किसान भाइयों समय समय पर आपको ऐसी जानकारी लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। आप कोशिश करना कि उनको अपने भाइयों के बीच में, अपने किसान भाइयों के बीच में साझा करें। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए, समझने के लिए, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।